राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास है हमारी राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत रिवीजन टाइम के आधार पर रिवीजन के आधार पर ली गई है, जो कि आपके राजस्थान के संत और संप्रदायों को इसमें कवर करेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। रिवीजन टाइम चल रहा है, इसलिए रिवीजन क्लासेज ही लेकर के आएंगे हम आपके लिए यहाँ पर। आज हम आपके लिए टेस्ट शाम को अपलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। सबसे पहले आता है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात। दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, लेकिन इनकी जो कार्यस्थली रही थी वो कहाँ से रही थी? हमारे राजस्थान में ही रही थी। राजस्थान को उन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन जन्म अहमदाबाद में हुआ। इनके गुरु का नाम बात करें तो ब्रह्मानंद। गुरु कौन थे? ब्रह्मानंद जी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दादू दयाल के गुरु कौन थे? ब्रह्मानंद जी थे। इनकी जो केंद्र रहा, प्रमुख केंद्र, वो नारायणा, जयपुर ग्रामीण, सावर, अजमेर। जयपुर अब ग्रामीण को समाप्त कर दिया गया है, तो आपको ये ग्रामीण नहीं पढ़ना है यहाँ पर, अब जयपुर ही पढ़ना है। तो नारायणा कहाँ पर है? जयपुर में, जिसको नारायणा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? नारायणा भी कहा जाता है, नारायणा या नारायण। शिक्षा निर्गुण भक्ति, ढूंढारी भाषा में इन्होंने अपने प्रवचन दिए। और इनकी जो शिक्षा थी निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? निर्गुण भक्ति थे। दादू दयाल जी, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, निर्गुण भक्त थे और ढूंढारी भाषा में उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे। मुख्य योगदान, दादू संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5, जिनमें खालसा, विरक्त, उत्तरादि, खाकी और नागा। ये ध्यान रखना कि दादू दयाल के द्वारा कितनी शाखा स्थापित की थी? तो 5, और 5 शाखाओं के नाम खालसा, विरक्त, उत्तरे, खाकी और नागा। खावे उत्तर खाना, इस प्रकार से ये ट्रिक है। ट्रिक खावे उत्तर खाना, ध्यान रखना। इस ट्रिक के जरिए आप इसके सभी 5 शाखाओं को याद कर सकते हैं। खा से बन जाता है खालसा, बे से बना दो विरक्त, उत्तर से उत्तरे, खा से खाकी और ना से नागा। तो ये ट्रिक के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। इसके 5 शाखा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निफक आंदोलन की शुरुआत की। निफक आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो दादू दयाल जी के द्वारा चलाया गया था। शरीर को खुले मैदान में जानवरों और पक्षियों के लिए छोड़ने का समर्थन। यानी इन्होंने कहा था अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शरीर का जो भाग है उसको खुले मैदान में जानवरों और पक्षियों के लिए छोड़ देना चाहिए, और उसकी हड्डियों का अंतिम संस्कार करना चाहिए बाद में। राजस्थान के कबीर के रूप में प्रसिद्ध, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल जी को कहा जाता है। इनके शिष्यों की बात करें तो सुंदरदास जी, इनमें छोटे और बड़े दोनों, रज्जव जी और गरीबदास जी इनके प्रमुख शिष्य थे। और इनके द्वारा 2 प्रमुख ग्रंथ भी लिखे गए, दादू वाणी और दादू दयाल दुआ। ये आपको ध्यान रखें, इनके 2 ग्रंथ हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, जम्बो जी, इनका जन्म स्थल पीपासर, नागौर, राजपूत परिवार में हुआ था। जम्बो जी का, इनके गुरु की बात करें तो गोरखनाथ जी। मुख्य केंद्र मुकाम तालवा, नौखा, बीकानेर। मुकाम तालवा, नौखा, बीकानेर, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य स्थान केंद्र कौन सा था? मुकाम। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, अहिंसा, भेदभाव पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले थे। अनुयायी बिश्नोई कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने 29 उपदेश दिए थे, और 29 यानी 20 और 9 मिलाकर, इसलिए इनको क्या कहा गया? बिश्नोई कहा गया। इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो खेजड़ी का पेड़, हिरण होता है।
जसनाथ जी का जन्म कतियासर बीकानेर में हुआ, जो कि जाट परिवार से संबंधित थे। इनके गुरु की बात करें तो गोरखनाथ जी। मुख्य केंद्र कतियासर और पंचला सिद्धा नागौर। इन्होंने 36 सिद्धांत दिए। कितने दिए थे? 36। तो ध्यान रखना, जसनाती संप्रदाय के जो नियम है वो कितने हैं? 36 हैं, जिसमें अग्नि नृत्य, जाल, वृक्ष व मोर पंख की पवित्रता शामिल है। अग्नि नृत्य जो किया जाता है वो जसनाती संप्रदाय के द्वारा ही किया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना है वो। संप्रदाय योगदान, जसनाती संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें 84 भारी समाधि स्थल है। ध्यान रखना, कितने समाधि स्थल हैं? 84। ये आपको ध्यान रखना, जिनको क्या कहा जाता है? बारी, यानी समाधि स्थल कहा जाता है। चरदास जी, इनका जन्म डेरा अलवर में हुआ था। इनके गुरु की बात करें सुखदेव। इनके गुरु कौन थे? सुखदेव थे। मुख्य केंद्र इन्होंने दिल्ली को बनाया। इनकी जो शिक्षा है वो निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों का समर्थन करते थे। निर्गुण भक्त और सगुण भक्त दोनों का समर्थन करने वाले थे चरदास जी। नादिर शाह के भारत आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नादिर शाह के भारत आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? तो वो चरदास जी के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अनुयायी पीले कपड़े पहनते हैं। चरदास जी के जो अनुयायी हैं वो कैसे वस्त्र पहनते हैं? पीले। हरिदास जी, इनका जन्म कपड़दोद डीडवाना। असली नाम हरि सिंह साखला। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हरिदास जी का पूरा असली नाम क्या था? तो हरि सिंह साखला था। इन्होंने मुख्य केंद्र गढ़ा डीडवाना को बनाया। शिक्षा निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों का समर्थन इन्होंने भी किया। हरिदासी संप्रदाय, निर्जनी संप्रदाय जिसे कहा जाता है, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिदास जी के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए आगे, संत महावजी, जिनका जन्म स्थान मुख्य केंद्र सलावा डूंगरपुर। संप्रदाय की स्थापना निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया था इन्होंने? निष्कलंकी संप्रदाय। इंपॉर्टेंट। पवित्र ग्रंथ चौपड़ा ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है। 30 विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई थी किसके द्वारा? संत महावजी के द्वारा। ये ध्यान रखना, 30 विश्व युद्ध की भविष्यवाणी किसने की? संत महावजी ने की है। और इसका जो ग्रंथ है वो चौपड़ा ग्रंथ कहलाता है। अन्य योगदान, सोम माई जाखम नदियों के संगम पर बेड़ेश्वर धाम स्थापित किया गया है। बाल नंदाचार्य, मुख्य केंद्र लोहागढ़ नीम का थाना, जो कि सीकर जिले के अंतर्गत आता है। औरंगजेब के खिलाफ मूर्ति सुरक्षा के लिए सेना बनाकर लश्कर संत कहलाए। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। लश्कर संत के नाम से कौन जाते हैं? बालानंदाचार्य जी जाने जाते हैं, जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मूर्ति सुरक्षा के लिए सेना बनाई थी, जिसको लश्कर संत कहते हैं। संत पीपा जी, इनको तो आप जानते ही होंगे। इनका असली नाम प्रताप सिंह खींची, जो कि गागरोन के राजा थे। निर्गुण भक्ति के लिए अपना राजपाट त्याग दिया, तो निर्गुण भक्ति से संबंधित थे पीपा जी। संत धन्ना, जो कि जाट थे। कौन थे? जाट। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत धन्ना जाट ही थे। मीराबाई राजस्थान की राधा कही जाती हैं। भगवान कृष्ण के प्रति सगुण भक्ति का समर्थन इन्होंने किया, तो सगुण भक्ति थी मीराबाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। संत और संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। धार्मिक क्षेत्र में योगदान क्या रहा था संत संप्रदाय का? तो भक्ति आंदोलन, निर्गुण और सगुण को बढ़ावा दिया गया। संप्रदाय की स्थापना की। अब देखिए कौन कौन से संप्रदाय थे? दादू संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय आदि संप्रदाय स्थापित किए गए। हिंदू और इस्लाम के बीच सामंजस्य को प्रोत्साहित किया गया। जन परंपराओं को सुरक्षित रखा। श्वेतांबर एवं तेरापंथी, जो 2 भागों में बटे हुए थे। सामाजिक सुधारों की बात करें तो जाति भेदभाव का विरोध और समानता का प्रचार किया था इन्होंने। विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन किया। अहिंसा को अपनाने और अंधविश्वासों का विरोध किया था। पर्यावरणीय योगदान की बात करें तो पर्यावरण बिश्नोई संप्रदाय ने पेड़ों, खेजड़ी और वन्य जीवों के हरण की रक्षा की। संतों ने प्रकृति को आध्यात्मिक महत्व दिया, जैसे जाल, वृक्ष और मोरपंख। राजनीतिक योगदान की बात करें, बालानंदाचार्य ने औरंगजेब के समय मूर्तियों की रक्षा के लिए सेना बनाई, जिसे लश्कर सेना कहा जाता है। बीकानेर के लूणकरण और टोड़ा के राजा सूरसेन ने शासकों को पराजित किया।
राजा सूरसेन जैसे शासकों को प्रभावित किया था इन्होंने, पराजित नहीं प्रभावित किया। साहित्य में योगदान की बात करें तो दादू दयाल का दादू वाणी, सुंदरदास जी ने सुंदर सागर और रज्जब जी ने रज्जब वाणी की रचना की। लाल दास की चेतावनियाँ और महोजी गोदारा की राजनीति रामायण, राजस्थानी रामायण, ध्यान रखना राजस्थानी रामायण किसने की? महोजी गोदारा ने क्षेत्रीय साहित्य को समृद्ध किया था। सांस्कृतिक योगदान वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में शिवाई जो चित्रकला है, यह हवेली संगीत को इन्होंने बढ़ावा दिया। मेलों का आयोजन संत पीपा का मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है पीपासर। नवलदास जी का मेला जन्माष्टमी को लगता है। आर्थिक योगदान धार्मिक केंद्र, पर्यटन स्थल बने। मुकाम नौका बीकानेर, विष्णु संप्रदाय का, गलताजी रामानंदी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।